रामकृष्ण हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष ज्ञान यात्रा में। आज हम जानेंगे वैदिक साहित्य में दर्शन शास्त्र, संहिताओं से उपनिषदों तक, कि कैसे संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके और उपनिषदों में भारतीय दर्शन की अद्भुत विकास यात्रा छिपी है। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यके और उपनिषदें ये चारों वैदिक साहित्य के भाग हैं और इन सभी में भारतीय दर्शन के बीज और विकास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। वेद शब्द संस्कृत धातु वेद से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना या बोध होना। इस आधार पर वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। इसलिए यह सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह भारत की सोच, श्रद्धा और आत्म अन्वेषण की कहानी है। अब हम पहले बात करते हैं संहिता की। यह वेदों का सबसे प्राचीन और मूल भाग है, जिनमें ऋचाएँ, मंत्र और स्तोत्र शामिल है। संहिता शब्द देखें तो संहिता शब्द संस्कृत के सम धन धा इस धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संग्रह करना या एकत्र करना। अतः संहिता का शाब्दिक अर्थ है मंत्रों या ऋचाओं का सुव्यवस्थित संग्रह। यह दर्शन का आरंभ प्रकृति से होता है, अर्थात संहिताओं में अब जब हम दर्शन देखने का प्रयास करते हैं तो यह दर्शन का आरंभ प्रकृति से होता है, जहाँ अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं के माध्यम से मनुष्य ब्रह्मांड से संवाद करता है। सबसे रोचक है ऋग्वेद का नासदीय सूक्त, जहाँ सृष्टि के आरंभ पर सवाल उठते हैं, क्या उस समय कुछ था भी या नहीं? सृजनकर्ता स्वयं भी नहीं जानता। ऐसे सवाल वहाँ दिखते हैं। ये प्रश्न दर्शन के बीज है, शुद्ध चिंतन की शुरुआत है। चार वेदों की चार संहिता है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। संहिताओं के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये गद्य रूप में लिखी गई यज्ञों की व्याख्याएं हैं, लेकिन इन यज्ञों में छिपा है गहरा दार्शनिक अर्थ। यह कर्म ही मोक्ष का मार्ग है, इस विचार की शुरुआत होती है। प्रजापति की संकल्पना आती है, जो सृष्टि का रचयिता है। यज्ञ को सृष्टि से जोड़ा गया है, यज्ञ से ही यह विश्व उत्पन्न हुआ। यहाँ से हमें मिलता है कर्मवाद, पुनर्जन्म और स्वर्ग जैसे सिद्धांतों की नींव। इसके बाद आते हैं अरण्यके, जो उन ऋषियों के लिए थे जो वन में जाकर साधना करते थे। यहाँ यज्ञ अब प्रतीकात्मक बन जाता है। अब शरीर और श्वास को यज्ञ माना जाता है। प्रत्येक प्राणवायु एक आहुति है। यह बाहरी कर्म से भीतरी ध्यान की ओर बढ़ते हैं हम। यह वही स्थान है जहाँ पहली बार अहम ब्रह्मास्मि जैसी घोषणाएं सुनाई देती है। और अब आते हैं दर्शन के शिखर पर, उपनिषदों में। यह वह स्थान है जहाँ आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता पर चर्चा होती है। यहाँ मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है और ज्ञान, ध्यान, आत्म साक्षात्कार ही उसका मार्ग है। उपनिषदों ने भारतीय दर्शन को गहराई दी, दिशा दी और एक उद्देश्य दिया। तो दोस्तों, यह रही भारतीय दर्शन की वैदिक यात्रा। संहिता में प्रकृति और रीत का चिंतन दिखता है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ और कर्म की गहराई है। अरण्यकों में
ध्यान और प्रतीक की खोज और उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की एकता। इन चारों को समझे बिना भारतीय दर्शन अधूरा है। अगर आपको यह ज्ञान यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगला विषय क्या होना चाहिए। धन्यवाद। रामकृष्ण हरि।